23 तारीख को यम द्वितीया है और उस दिन बृहस्पतिवार के दिन कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का योग बन रहा है और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो है वो बहुत अच्छे रूप से गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए करता दिखाई दे रहा है। और ये जैसे जैसे निर्माण होगा बहुत तेज़ी से आपके ग्रह आने वाले 5-6 दिनों में आपको लिए बड़ा अच्छा लाभ देने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने मन को तटस्थ होकर कार्य करने की ज़रूरत है। आमतौर पे मन क्या भेद रहता है इधर उधर, मन के द्वेष को हटाने की ज़रूरत है। यदि मन का द्वेष मन में फंसा रहेगा, अननेसेसरी हीन भावना मन के अंदर चलती रहेगी तो वो कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करने की योग बनाएगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और आने वाले 4-5 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। तो इसको सदुपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन भैया दूज है और इस दिन अवश्य कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना